सभी को नमस्कार। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कितने हजार वर्ष पहले इसकी रचना हुई होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है ईसा से 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले इसके मंत्र ऋषियों ने देखे हों। मंत्र लिखे नहीं गए, मंत्र देखे गए हैं। उनका इल्हाम हुआ, साक्षात्कार हुआ, और जिस भाषा में वे लिखे गए हैं उसे महाप्रभु वल्लभाचार्य की भाषा में समाधि भाषा कह सकते हैं। समाधि भाषा चेतना के गहरे स्तरों से, गह्वर से फूटती है। गुहा भी उसको ऋषियों ने कहा। उस गुहा में परम तत्व सन्निहित है और शब्द और अर्थ उससे अनायास निस्सृत होते हैं। इस प्रकार के सूक्तों में चिंतन, मनन, जीवन सत्य, राग, जीवन की कविता, सौंदर्य दृष्टि सभी एक साथ गुथ जाते हैं। कविता में दर्शन, दर्शन में कविता गुथ जाती है। इस प्रकार के सूक्तों में से एक सूक्त अस्य वामीय सूक्त है। अस्य वामीय सूक्त इसको कहा जाता है। इसके पहले जो दो पद हैं, अस्य वामस्य, ये दो पद इसके आरंभ में आते हैं। उसके आधार पर इसे अस्य वामीय सूक्त कहा जाता है। अस्य और वामस्य ये दो शब्द इस सूक्त के पहले मंत्र के आरंभ में आते हैं। इसके आधार पर अस्य वामीय सूक्त इसका नामकरण कर दिया गया है। ऐसे बहुत कम सूक्त हैं जिनका कि नामकरण इस प्रकार किया जाता हो। जिस देवता का स्तवन है, जो विषय है सूक्त का, उसके आधार पर सूक्त का शीर्षक या नामकरण होता है। एक और सूक्त इसी प्रकार का नासदीय सूक्त है। ना सदासीत, न सदासीत तदानीम, इस प्रकार से उसका पहला मंत्र आरंभ होता है। न असद आसीत, ऐसा उसमें कहा है। तो नासदीय सूक्त, इस आधार पर उसका नामकरण, उस सूक्त का शीर्षक प्रचलित हो गया है। ऐसे दो ही सूक्तों का मुझे स्मरण आ रहा है जिनका कि नामकरण उनके पहले दो पदों के आधार पर, प्रथम मंत्र के प्रथम दो पदों के आधार पर किया गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ये विशिष्ट सूक्त हैं, इनका कुछ स्तर भिन्न है। अस्यवामी सूक्त संसार की सबसे बड़ी दार्शनिक कविताओं में से एक है, निश्चित रूप से, इसलिए इसकी विशेषता है। यही बात नासदीय सूक्त पर भी लागू होती है कि इसमें जो गहन दार्शनिक मंथन के साथ में प्रश्न उठाए गए हैं सृष्टि को लेकर के, सृष्टि के आरंभ में क्या था, और जो महाध्यक्ष है परम व्योम में इसका, वह भी इसके रहस्य को जानता है या नहीं जानता है, हम नहीं कह सकते। बहुत साहस के साथ अंत में ऋषि कहते हैं। तो सृष्टि को लेकर के गहन विचार मंथन और मूलभूत प्रश्न उठाने के कारण ये दोनों ही सूक्त विशिष्ट हैं, और उनकी इस विशिष्टता के आधार पर इनका नामकरण भी भिन्न ही रूप में किया गया। दीर्घतमस निश्चित रूप से संसार के सबसे बड़े दार्शनिकों और कवियों में से हैं। केवल इस सूक्त के कारण ही नहीं, उनके 25 सूक्त तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही संकलित हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल से, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140वें सूक्त से लेकर 164वें सूक्त तक सारे 25 सूक्त दीर्घतमस ऋषि के हैं। और ये सभी सूक्त उस प्रकार की भाषा में लिखे गए हैं जिसको कि समाधि भाषा कहा गया, जहाँ विचार, दर्शन, चिंतन, कविता, सौंदर्य बोध, जीवन का राग, सृष्टि के प्रश्न सब गुथ कर के एक साथ चेतना के गह्वर से कविता की भाषा में, मंत्रों की भाषा में स्वतः रचित होते चले जाते हैं। दीर्घतमस के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। दार्शनिक के रूप में उनका नाम कितना लिया जाता है मुझे विदित नहीं, पर उनके सूक्त देख करके, पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि वे संसार के महान दार्शनिकों और महान कवियों में से निश्चित रूप से एक हैं, और उनका इस रूप में अभिज्ञान किया जाना चाहिए। यदि नहीं किया जाता है तो यह दुर्भाग्य है।
दीर्घतमस का पूरा नाम मामतेय औचथ्य दीर्घतमस है। दीर्घतमस नाम है और मामतेय मातृकुल का नाम, औचथ्य पितृकुल का नाम, इस प्रकार से पूरा नाम मामतेय औचथ्य दीर्घतमस, यह उनका है। सकारांत शब्द है दीर्घतमाह। प्रथमा एक विभक्ति में रूप बनेगा, हिंदी में दीर्घतमा या नाम भी कह सकते हैं। प्रथमा विभक्ति में जो रूप बनता है उसके आधार पर, अन्यथा दीर्घतमस यह प्रातिपदिक है। मामतेय उनके नाम में जुड़ा हुआ है, मातृकुल से आया हुआ नाम। ममता के पुत्र होने के कारण मामतेय। दीर्घतमस स्वयं अपने आप को कहते हैं, और उचथ के पुत्र होने के कारण औचथ्य, यह भी वे अपने आप को कहते हैं। दीर्घतमस के सूक्तों से ही उनका यह परिचय प्राप्त होता है। और वैदिक जो ग्रंथ, अन्य ग्रंथ हैं, उनमें फिर इन सूक्तों के आधार पर दीर्घतमस के जीवन, नाम, उनके संबंध में जानकारियां दी गई हैं। इनकी माता का नाम ममता था, पिता का नाम उचत था। मातृ प्रधान समाज की उपस्थिति किसी न किसी रूप में दीर्घतमस के समय रही होगी। ईसा से कुछ हजार वर्ष पहले का यह काल है, हो सकता है 10,000 वर्ष पहले का काल हो, और भी पहले का या उसके कुछ बाद का काल हो। इसलिए मेट्रियार्कल सोसाइटी, मातृसत्ताक समाज का कुछ प्रभाव है। इसलिए मामते यह नाम उनका चला आ रहा है, और मातृकुल के नाम से नाम रखने की परंपरा, जो मेट्रोनिमिक रीति है, वह नामकरण की चली आ रही है। पर मुझे यह लगता है कि दीर्घतमस स्वयं अपने आप को बड़े गर्व के साथ मामतेय कहते हैं। मैं मामतेय औचथ्य दीर्घतमस, ऐसा वे कहते हैं। तो अपनी माता के प्रति एक गर्व और गौरव की भावना उनके मन में है। सभी ऋषि ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन दीर्घतमस तो बार बार कहते हैं कि मैं मामतेय औचथ्य दीर्घतमस हूँ। माता का नाम, माता के नाम से आया हुआ नाम पहले लेते हैं, फिर पिता के नाम से आया हुआ अपना नाम लेते हैं। तो यह दीर्घतमस अपने परिचय में स्वयं कहते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 158 में सूक्त में वे कहते हैं, छठे मंत्र में, दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे। दशम अवस्था तक, 10वें दशक तक जो जीवित रहा, 90 वर्ष के ऊपर जो जीवित था, ऐसा मामतेय दीर्घतमस कहता है। दीर्घायु वे रहे, यह भी इससे पता चलता है। दीर्घतमस के संबंध में बहुत सारी जानकारियां उनके सूक्तों से मिलती हैं। फिर उनके संबंध में अनेक कथाएं चल पड़ती हैं, जो बृहद देवता में, अन्य ग्रंथों में, कुछ सायण के द्वारा, पुराणों में, महाभारत में कही गई हैं। एक लंबी परंपरा दीर्घतमस के जीवन चरित्र को लेकर के वैदिक काल से लगा करके और पौराणिक काल तक चली आ रही है। और इससे यह भी पता चलता है कि वे अपने समय के बड़े किंवदंती पुरुष रहे हैं, लीजेंडरी फिगर दीर्घतमस रहे हैं। उनके जीवन काल में ही कई कई कथाएं उनके संबंध में चल पड़ी होंगी, और ये कथाएं परंपरा से चली आ रही हैं, महाभारत में आती हैं, पुराणों में आती हैं। कुल मिलाकर के इन कथाओं में जो दीर्घतमस के जीवन की रेखाएं सामने आती हैं, उनके अनुसार ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि हुए। अंगिरा ऋषि के, अंगिरस के 2 पुत्र हुए। अंगिरस ऋषि तो बहुत प्रसिद्ध हैं, अथर्ववेद पूरा उनका है अंगिरस ऋषि का। अन्यथा भी एक बड़े वैदिक ऋषि के रूप में अंगिरस सम्मान्य हैं। अंगिरस के या अंगिरा ऋषि के 2 पुत्र हुए। बड़े उसमें उचत थे, दूसरे बृहस्पति थे। यही बृहस्पति देवगुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। अनेक ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा भी वे हैं। अनेक सूक्त बृहस्पति के नाम से भी हैं। उचत के छोटे भाई बृहस्पति थे। उचत की पत्नी ममता थी। ममता जब गर्भवती थी, तो बृहस्पति जो उनके देवर थे, उन्होंने उनके साथ संबंध बनाने का प्रस्ताव किया, उनके साथ रमण करना चाहा। ममता ने उनको मना किया और बताया, उसने कहा कि मेरे उदर में मेरे पति उचत की संतान है, इसलिए आप ऐसा कृत्य मत करिए। ममता के मना करने पर भी बृहस्पति जब नहीं माने, वो बलात् उसके साथ रमण करने में प्रवृत्त हुए, तो
अपनी माता के उदर में स्थित दीर्घतमस चिल्लाए कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे पुत्र के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। और उन्होंने लात मार करके बृहस्पति के वीर्य को धकेल दिया, गिरा दिया नीचे। ममता तो कह रही थी कि मैं इतने बड़े दो वेदज्ञ ऋषियों की संतानों को एक साथ नहीं अपने उदर में पाल सकती हूँ। पर बृहस्पति जब नहीं माने तो दीर्घतमस गर्भस्थ शिशु जो थे उन्होंने ही बलात् अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके वो बाहर गिरा दिया बृहस्पति के वीर्य को। बृहस्पति इससे बड़े क्षुब्ध हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम जन्मांध उत्पन्न होोगे। यह कथा मिलती है, अनेकत्र प्राप्त होती है, और इस प्रकार की कथाएं अष्टावक्र के संबंध में भी मिलती हैं। ये महान जो असाधारण प्रतिभाशाली लोग हैं उनके संबंध में इस प्रकार की कथाएं गूंथी जाती हैं, चल पड़ती हैं। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तब उन्होंने अपने पिता कहोड़ को ही टोक दिया था गलत वेद पाठ करने के कारण। उनको भी, कहोड़ भी बड़े क्रोधी थे। उन्होंने शाप दिया कि तुम 8 स्थानों से वक्र होकर के जन्म लोगे। तो अष्टावक्र वो हुए। अपाहिज दिव्यांग के रूप में उनका जन्म हुआ, लेकिन अद्भुत दार्शनिक और अत्यंत तीक्ष्ण प्रज्ञा से संपन्न अष्टावक्र थे। उनके शास्त्रार्थ मिलते हैं, अष्टावक्र गीता मिलती है। दीर्घ तमस भी उसी प्रकार से असाधारण मेधा और असाधारण प्रतिभा से संपन्न निश्चित रूप से रहे होंगे। उसके प्रमाण तो उनके सूक्त ही हैं, जो ऋग्वेद में उनके पहले मंडल में ही 25 सूक्त हैं। दीर्घ तमस नाम भी इसीलिए उनका पड़ा। मूल नाम क्या रहा होगा यह तो नहीं कहा जा सकता। जन्मांध उत्पन्न होने के कारण दीर्घ तमस उनको कहा गया। दीर्घ काल तक जो तमस में रहा, अंधकार में रहा, अंधा होने के कारण, ऐसा ऐसे आशय के साथ उनका यह नाम दिया गया होगा, या ऐसा उनका नाम चल पड़ा। अनेक कथाएं, बड़ी रोचक और विचित्र कथाएं उनके साथ जुड़ी हैं, जो बृहद देवता में, कुछ पुराणों में बताई जाती रही हैं। उनके एक सेवक क्रेतन ने ही उन पर आक्रमण कर दिया और उठाकर उन्हें नदी में फेंक दिया। पर दीर्घ तमस नदी के प्रवाह में बहते हुए अंग देश जा पहुंचे और उनका एक दासी से यहाँ विवाह हुआ। उससे कक्षीवत नामक पुत्र का जन्म हुआ। यह मैकडॉनल ने बृहद देवता आदि के संदर्भ से अपने वैदिक इंडेक्स ऑफ नेम्स एंड सब्जेक्ट्स में संदर्भ दिया है। कक्षीवत स्वयं एक बड़े मंत्र दृष्टा ऋषि हैं और उनके सूक्त मिलते हैं। ये दासी के पुत्र हैं। एक अन्य कथा के अनुसार उनका प्रद्वेषी के साथ विवाह हुआ और उससे कई संतानें उत्पन्न हुई। अपनी इस पत्नी के साथ उनका कलह होता रहा और उनके पुत्र और उनके शिष्य भी इस कलह से खिन्न रहने लगे। इस पत्नी ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर के उन्हें नदी में काष्ठ फलकों से बांध करके बहा दिया, और बहते हुए भी, काष्ठ फलक पर बहते हुए भी दीर्घ तमस ने कुछ सूक्तों की रचना की, मंत्रों की रचना की। मंत्र उनको प्रकट हुए और छूट गए। वे नदी के उस पार पहुंचे जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, और फिर तो बलि से उनका संबंध हुआ। बलि की जो पत्नी थी सुदक्षिणा, उसके साथ नियोग करके दीर्घ तमस ने अनेक संतानों को उत्पन्न किया, और राजा बलि ने अपने इन संतानों को अलग अलग प्रदेशों का राज्य दिया। ये सब कथाएं महाभारत में भी प्राप्त होती हैं। महान प्रतिभाशाली लोगों का जो व्यक्तिगत जीवन है वह कई बार इस प्रकार के जंजालों से, पारिवारिक कलहों से भरा रहता है। दीर्घ तमस का भी जीवन कदाचित इसी तरह का उतार चढ़ाव, उच्चावचप प्रवाह में उनके जीवन की नदी, जीवन की धारा बहती रही, ऐसा इन सब संदर्भों से प्रतीत होता है। और दीर्घ तमस एक बड़े कवि के रूप में किस प्रकार से अपनी कविताएं रचते हैं, उसकी कुछ
वानगी मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा और उनमें दर्शन, जीवन दृष्टि, जीवन बोध कैसे आता है, उसकी मैं चर्चा करूँगा। बाद में कभी मैं अस्यवामी सूक्त पर भी चर्चा करूँगा, क्योंकि दीर्घतमस की जो कविताएँ हैं, उनके जो मंत्र हैं, वो बहुत गहन विचार विमर्श की माँग करते हैं। पहला ही सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उनका आता है, 140वां सूक्त, उसमें किस प्रकार की मेटाफर्स में, किस प्रकार की रूपक की भाषा में दीर्घतमस बात कर रहे हैं या मंत्र की सृष्टि कर रहे हैं, यह हम देख सकते हैं। 140वें सूक्त के तीसरे मंत्र में दीर्घतमस दो सहवासिनी माताओं का वर्णन करते हैं, जो दो समान शिशुओं को अलग अलग संवर्धित कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि ये दोनों शिशु अंधकार के झाड़ी झंखाड़ों को सफाचट कर देते हैं। इसके मेटाफर को, इसके रूपक को जब हम खोलते हैं तो सायण आदि बताते हैं कि ये दोनों माताएं रात और दिन हैं, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। इनके शिशु हैं, एक का अग्नि है, एक का सूर्य है, और ये दोनों शिशु चाटते चले जाते हैं जंगलों को। यह कहते हैं कृष्ण प्लुतौ देवी देविजे अस्य सक्षिता उभा तरेते अभी मातरा शिशुम, ऐसा दीर्घतमस तीसरे मंत्र में कहते हैं। नवे मंत्र में इसी सूक्त में कहते हैं कि ये जो शिशु है, ये अपनी माता की ही ओढ़नी को चाटता चला जा रहा है। अधिवसम परिमातु रिहन्न त्विग्रेभि सत्तभिर्याति विज्रयः। यह जो अग्नि है, यह अपनी ही माता की ओढ़नी को निगलता चला जा रहा है, ऐसा वे कहते हैं। धरती से जन्मा यह शिशु है, अग्नि के लिए कहते हैं, और धरती की जो ओढ़नी है, यह उसकी हरियाली है, उसके जंगल, उसकी हरितिमा, वनस्पतियाँ, पेड़, घास, ये सब उसकी ओढ़नी है, और यह उसको निगल रहा है अग्नि, ऐसा वे कहते हैं। पृथ्वी का आवरण है उसकी हरितिमा। अग्नि का मार्ग श्याम वर्ण का है, धूम अग्नि का मार्ग है। इसी सूक्त के 12वें मंत्र में दीर्घतमस रथ और नाव के लिए काष्ठ प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं अश्विनव से। रथाय नाव मुतनो ग्रहाय नित्यारित्राम पद्वतीम रास्य अग्ने, अग्नि से प्रार्थना करते हैं हमारे रथों के लिए, रथ बनाने के लिए, नौका के लिए, हमारे घर बनाने के लिए, अरित्र बनाने के लिए, पतवार खेने के लिए, नाव की जो है उसको बनाने के लिए तुम देते हो काष्ठ, क्योंकि अग्नि से फिर जो जलने के पश्चात शेष काष्ठ बचा रहता है, उससे ये सब काष्ठ कर्म किए जा सकते हैं। नाव के संदर्भ बार बार दीर्घतमस के सूक्तों में आते हैं। नौका से, जहाज से उन्होंने यात्राएं की होंगी, और रथों के जो अंग हैं, पार्ट्स हैं, उनके भी नामों के उल्लेख भी बार बार करते हैं। लंगर डालने का उल्लेख भी करते हैं, पाद इसके लिए उन्होंने शब्द कदाचित दिया है। अग्नि की उपासना करना अर्थात नाव खेना, ऐसी उपमा वे देते हैं। 141वें सूक्त के चौथे मंत्र में दीर्घतमस कहते हैं कि अग्नि अपनी माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर उसको दीप्तिमान बनाता है। यह मातृगर्भ, यह बादल के लिए कल्पना उन्होंने की है। प्रयत पितुः परमान नीयते पर्या प्रक्षुधो विरुधो दंसुरोहति उभायदस्य जनुषम यदिन्वत आदित्यविष्ठो भवत क्षणा शुचि। मेघ के भीतर जल का होना, और उसमें फिर अग्नि का प्रविष्ट होना, विद्युत उत्पन्न करते हुए, और उसमें फिर चमकना, द्युतिमान होना उसके गर्भ का, इस रूप में कल्पना। कालिदास ने इस प्रकार के अभिप्राय वेदों से लिए हैं। दीर्घतमस जैसे ऋषियों की गर्भाधानक गर्भाधानक क्षण परिचया नूनमाबद्ध माला संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहाया, ऐसा कहते हैं कालिदास। तो ये जो गर्भाधान है, ये पक्षियों का गर्भाधान नहीं है जैसा टीकाकार बताते हैं। जो वास्तविक अर्थ है, जो वैदिक मंत्रों के आधार पर कालिदास की कविता में खुलता है, कि वह बादल रूपी माता का गर्भाधान
अग्नि के द्वारा किया गया। बादल के भीतर गर्भाधान किया गया, तो अग्नि के रूप में गर्भ विद्युत का रूप लेकर के अवस्थित होता है। यह गर्भाधान का क्षण या उत्सव है, ऐसा वैदिक ऋषि जो बताते हैं। अद्भुत बिंब खड़े करते हैं। दीर्घतमस अपनी कविता में 143वें सूक्त, प्रथम मंडल के 143वें सूक्त के तीसरे मंत्र में वे कहते हैं, अस्य त्वेषा अजरा अस्य भानवः सुसंदृशः सुप्रतीकस्युद्युतः भात्वक्षसो अत्युक्तुर्न सिन्धवोऽग्नेरेजन्ते अससन्तो अजराः। कहा यह गया है कि रात बीतने पर उजाले में तराशी नदियों की तरह अग्नि की कंपायमान प्रभा अनिद्रित और अजर है। उजाले में नदियों को तराशा जाना, ये एक अनोखी कल्पना करते हैं। रात बीतने पर सूरज की किरणें फैलती हैं, तो वे तराश रही हैं जैसे छेनियों से नदियों के पानी को, ये कल्पना करते हैं। 145वें सूक्त के दूसरे मंत्र में अग्नि के लिए कहते हैं, उसे ही पूछते हैं सब, वह किसी से नहीं पूछता। उसकी प्रज्ञा से सहायता पाता है मनुष्य और वह रहता है अद्रप्त। तमित पृच्छन्ति न सिमो विपृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत न मृश्यते प्रथमं नापरं वचोस्य कृत्व सचते अप्रदपितः। ऐसा वह अद्रप्त अग्नि रहता है, सब उसकी तरफ देखते हैं और ताकते हैं। इसी सूक्त के 5वें मंत्र में कहा है कि अग्नि ही ऋतचित है और वही ऋत का चयन करने वाला है, वही सत्य है। 146वें मंत्र के तीसरे 146वें सूक्त के तीसरे मंत्र में कहते हैं कि समान वत्स की एक साथ मिलकर के देखरेख करती हुई, संवर्धन करती हुई दो धेनुएं चारों ओर घूम रही हैं। यह गाय का वर्णन, दो गायों का वर्णन करते हैं। ये सब गाय के रूपक जो आते हैं, आदि भौतिक स्तर पर गायें धरती पर घूम रही हैं, आदि दैविक स्तर पर वही गायें देवता बन जाती हैं, पृथ्वी देवता बन जाती हैं। कल्पनाओं के साम्राज्य में दिव्य तत्व का अवतरण होता है, फिर आध्यात्मिक अर्थ भी उससे निकलते हैं। जैसा सायण कहते हैं कि दीर्घतमस की जितने भी काव्य सृष्टि है, जितने भी काव्य उनके हैं, सभी में अध्यात्म अनुस्यूत है, सभी में अध्यात्म की गवेषणा करनी चाहिए। कहीं कहीं वह आपाततः स्पष्ट कहा गया है, तो कहीं वह अंतर्गुहित है। तो यह जो दोनों धेनुएं हैं, ये रात और दिन हैं, और दोनों की संतान अग्नि या सूर्य है। इसी सूक्त 147वें सूक्त के पहले मंत्र में दीर्घतमस कहते हैं कि ऋत के गान में देवगण प्रहर्षित होते हैं। साम या मंत्र ऋत या वैश्विक नियम या वैश्विक लय का अनुसंधान करते हैं। ये जो पूरा कॉस्मोस एक ऋत में और ऋत की लय में चक्कर लगा रहा है, उसका दर्शन करते हैं, सृष्टि चक्र का प्रतिपादन करते हैं। 151वें सूक्त में मित्रावरुण का स्तवन करते हुए दीर्घतमस प्राण शक्ति की चर्चा करते हैं। धरती और आकाश प्राण शक्ति के बल पर कांप उठते हैं। मित्रावरुण इस प्राण शक्ति के देवता हैं। इसी सूक्त के 5वें मंत्र में कहते हैं कि तुम महान हो, तुम अपनी महिमा से इस बाड़े को खोल देते हो, जिसके खुलने पर निर्मल धेनुएं गोष्ठ के बाहर निकल पड़ती हैं। फिर तो सांझ सवेरे वे सूर्य को लक्षित करके जोर जोर से रंभाती हैं, जैसे लोग डाकुओं का पीछा करते समय चिल्लाते हैं। मित्र और वरुण अंधकार के बाड़े को खोलते हैं। अंधकार एक कारा है, एक बाड़ा है, गौशाला का रूपक देते हैं। गायों का जो बाड़ा है, घेरा है, वो अंधेरे से घिरा हुआ है, तो अंधकार उसका बाड़ा बन गया है। सूर्य उगते ही उस बाड़े को खोल देता है, उसके द्वार खोल देता है। उसके खुलते ही गाय रंभाती हुई बाहर आती हैं, रंभाती है। उसके लिए उपमा दी गई है, जैसे डाकुओं का पीछा करते हुए चिल्लाते हैं लोग। ये जो अपने संसार के चिर परिचित दृश्य हैं, उनसे कल्पनाओं का साम्राज्य रचते हैं दीर्घतमस, और वे आधिदैविक प्रतीक बनते हैं, दिव्य तत्व का अवतरण कराते हैं। क्योंकि ये सूर्य एक आदित्य जो परम तत्व है, उसके रूप में भी वर्णन उसका करते हैं।
सूर्य जो एक भौतिक सृष्टि है, एक ग्रह के रूप में जो सुबह-सुबह उगता है, उस रूप में भी उसका वर्णन करते हैं। तो यह तीनों स्तरों पर दीर्घतमस की कविता चलती है, क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं, उनके लिए वे कहते हैं कि दुधारू गायें हैं और वे निकल पड़ी हैं, रम्भाती हुई, ऐसा वे कहते हैं। इसी सूक्त के 9वें मंत्र में विज्ञान शक्ति का उल्लेख किया गया है प्रकारांतर से और दीर्घतमस कहते हैं कि दिन-रात, प्रवहमान धाराएँ, दिशाओं का विस्तार, ये सब मित्रा वरुण के देवत्व को देवतत्व को नहीं पा सकते हैं। जैसे पणि जो दस्यु हैं, डाकू हैं, वे धन को लूट करके नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हम जागरूक हैं। 153वें सूक्त के दूसरे मंत्र में मित्रा वरुण के लिए वे कहते हैं कि यह स्तुति तुम्हारे तेज की प्रेरणा है। ज्ञानी ऋषि देव सत्ता को पुकारते हैं, उनकी स्तुति देवों की प्रेरणा से ही संपन्न होती है। मित्रा वरुण दिन के प्रकाश और रात्रि के अंधकार में समान रूप से रहने वाली एक ही देव सत्ता के दो पक्ष हैं, उनको युग्म में गूंथ दिया है दीर्घतमस ने। दीर्घतमस ने विष्णु पर भी सूक्त लिखे और विष्णु पर बहुत कम सूक्त हैं। 3 सूक्त तो 154वां, 155वां और 156वां पहले मंडल में ऋग्वेद के, ये तीनों सूक्त दीर्घतमस के ही हैं और कदाचित दीर्घतमस ने पहली बार विष्णु की परिकल्पना की, ऐसा मुझे लगता है। विष्णु की एक देवता के रूप में, एक ऐसे देवता के रूप में जो काल चक्र के अधिष्ठाता हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को 3 पग से नाप लेते हैं। काल के जो 3 रूप हैं, उनसे वे सारे ब्रह्मांड को नापते हैं। तो ये जो दिक् और काल, टाइम और स्पेस की अंतर्निर्भरता है, सापेक्षता है और उस अखंड काल के प्रतीक के रूप में भी विष्णु की परिकल्पना दीर्घतमस करते हैं और इसलिए कहते हैं कि विष्णु के वीर्य को कौन वर्णन उसका कर सकता है। विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार प्रथमानि वज्री इत्यादि, यह 154वें सूक्त में आते हैं। विष्णु को वे त्राता, अहिंसक और अवढरदानी भी कहते हैं। अवरकस्य मीढुषः ऐसा विशेषण उसके लिए लाते हैं। तो यह जो तीसरा पग उसकी परिकल्पना की है, उसको अरविंद और अन्य जो अध्यात्म तत्व की दृष्टि से व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं, गोविंद चंद पांडे भी उन्हीं में सम्मिलित हैं। वे अति मानसिक सत्य का प्रतीक उसको मानते हैं। विष्णु को चिर पुरातन, चिर दृष्टा और सृष्टा दीर्घतमस कहते हैं। ये जो स्तुतियां हैं, ये हमें बचाती हैं, ये मेरे काव्य मुझे बचाते हैं। इस प्रकार के भाव दीर्घतमस चूंकि अनेक संकटों से जूझते रहे हैं, तो ये कविता रक्षा कवच बन करके आ जाती है, ऐसा वे अनुभव करते हैं। अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करते हैं 158वें सूक्त में प्रथम मंडल के कि इस औचित्य को तुम्हारी स्तुति बचाए रहे। मुझे ये दोनों पंछी कहीं दुह न ले, ऐसा कहते हैं। ये दोनों पंछी दिन और रात हैं, ये काल चक्र है, ये जो काल है, यह सबको समाप्त करता जा रहा है, निगलता जा रहा है और अपनी कविता के बूते पर, मंत्रों के बूते पर इस काल चक्र का आरोहण कवि और ऋषि करता है। अन्यत्र अथर्ववेद के काल सूक्त में कहा है, तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो यजिरो भूरि रेता। ये जो काल का एक महाअश्व लगातार चक्कर काट रहा है इस ब्रह्मांड में, वह सबको रोंदता हुआ चला जा रहा है, लेकिन कवि और विपश्चित उसके ऊपर सवार हो सकते हैं अपने अपनी काव्य दृष्टि से, अपनी काव्य सृष्टि से, अपने मंत्र सृष्टि से, मंत्र शक्ति से। यह ते जो बार बार संकटों में घिर घिर कर के, संकटों की अग्नि से घिर कर के अक्षत निकल आते हैं दीर्घतमस और वो अपनी कविता के बूते पर, काव्य शक्ति के बल पर कदाचित निकल आते हैं, क्योंकि प्रार्थना करते हैं, ये जो इकट्ठी लकड़ियां जल रही हैं जिनकी अग्नि से मैं घिरा हुआ हूँ, ये मुझे न जलाएं।
अनेक दुर्लभ बिंब उकेरते हैं दीर्घतमस अपनी कविता में। एक मंत्र में वे कहते हैं कि एक लंगड़ी गाय है जिसको पानी की ओर सूर्य हाँक रहा है। यह जो दार्शनिक कविताएं हैं पहेलियों में कही जाती हैं, जैसे चीन के दार्शनिक ताओ की उक्तियां हैं, जैसे और भी महान दार्शनिकों की उक्तियां होती हैं। पश्चिम के दार्शनिकों में भी अनेक की भाषा इस प्रकार की है जो पहेली नुमा हो जाती है, क्योंकि जो जीवन के गहन सत्य हैं वो सामान्य भाषा में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। तो ये लंगड़ी गाय है जिसको कि सूर्य ठेल रहा है पानी की ओर। इसमें लंगड़ी गाय पृथ्वी है। पृथ्वी चूंकि पानी पर तैर रही है, सब ओर से पानी से घिर रही है, इसलिए वह लंगड़ी गाय है जो स्वयं नहीं संक्रमण कर सकती है, चल सकती है, उसको कोई ठेलता है। तो यह बिना पैरों के घूमने वाली एक गाय है, घूम रही है पर बिना पैरों की गाय है, ऐसा कहते हैं। तो सूर्य उसे हाँकता है। पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, सूर्य उसके केंद्र में है और वह तो केवल हाँक रहा है। इस वैज्ञानिक सत्य को भी प्रकट करते हैं। और पानी में पृथ्वी टिकी हुई है, यह भी वैज्ञानिक सत्य को वो प्रकट करते हैं, लेकिन कविता की भाषा में प्रकट करते हैं। आगे वे कहते हैं कि एक संचित मांस को शस्त्र से बांटता है और काटता है सूर्य। तो यह जो गौरूपिणी पृथ्वी है, इसके मांस को किरणों के शस्त्र से काटता है। मांस उसकी हरियाली है और विभक्त करता है, यह भी दूसरा अर्थ किया है टीकाकारों ने, भाष्यकारों ने। तो ऋतुओं के अनुसार पृथ्वी पर जो काल है उसको विभक्त करता है, 6 ऋतुओं में विभक्त होता है, करता है सूर्य। यह भी कहते हैं दीर्घतमस। एक अन्य मंत्र में वे कहते हैं कि सूर्य ने गोबर के ढेर को परे हटा दिया है। तो यह जो गाय बछड़े बाड़े गौशाला गांव गिरांव इनसे आए हुए बिंब हैं और उनके आधार पर एक कॉस्मिक इमेजरी, एक ब्रह्मांडीय रूपक विधान रचा जा रहा है। सूर्यास्त के समय जो अंधेरा घिरता है उसको सूर्य की किरणें हटाती हैं, समेटती हैं। और 161वें सूक्त के 13वें मंत्र में सुंदर परिकल्पना करते हैं काल चक्र की, काल के संक्रमण की। दीर्घतमस वे कहते हैं कि संवत्सर की अंतिम रात्रि में सो गई थी जो किरणें, उनको अगले संवत्सर की भोर में सूर्य जगाता है। जाते हुए साल की आखिरी रात में जो किरणें सोई गई हैं, उनको नया साल जो अगली भोर में शुरू हुआ है उसमें फिर से सूर्य आकर के जगाता है। इस प्रकार के अनेक सत्य जो कि ज्योतिष से भी जुड़ते हैं, वे अनेक स्थानों पर ग्रह नक्षत्रों का वर्णन करते हैं, बहुत चित्रात्मक बिंब खड़े करते हैं। 163वां सूक्त जो है वह अश्व देवता उसके हैं, अश्व का वर्णन उसमें किया गया है। और अश्व पर इतनी सुंदर कविता अन्यत्र कदाचित नहीं मिलती। बाणभट्ट ने बहुत सुंदर वर्णन किया है हर्षचरित में अश्व का, लेकिन वह इकहरी कविता हो जाती है। जो गुड़शाला में अश्वशाला में बंधा हुआ अश्व था श्रीहर्ष की वाजीशाला में, उसका ही वर्णन है। पर यहाँ तो जो अश्व है वह कई स्तरों पर उसकी चरितार्थता हो जाती है और बहुत चित्रात्मक वर्णन है। अश्व जो आर्यों को अपनी विजय के लिए अपेक्षित है, जो भौतिक रूप में अश्व प्राणी है उसका भी वर्णन है। लेकिन अश्व तो सूर्य की किरणों में भी अश्व है। सूर्य के रथ में 7 अश्व जुते हुए हैं, वो भी अश्व है। और सातों किरणें मिला करके एक ही अश्व होता है। उन किरणों के 7 रंग हैं, इसलिए 7 अश्व प्रतीत होते हैं। ये सारे जो वैज्ञानिक सत्य हैं और उसमें कविता जो समाई हुई है उसके दृष्टा दीर्घतमस है। कुल मिलाकर के
दीर्घतमस अपने सूक्तों में जिन प्रतीकों पर बात करते हैं और जिन जीवन सत्यों पर बात करते हैं, उनमें रित की वे चर्चा करते हैं, जो एक सार्वभौम शाश्वत नियम है। सत्य उसका अनुवाद किया जाता है, सायण ने भी सत्य ही अनुवाद अपनी व्याख्या में किया है। पर रित उससे बड़ी परिकल्पना और बड़ी अवधारणा है, और जो एक कॉस्मिक लॉ है, एक शाश्वत सार्वभौम नियम है जो सृष्टि को धारे हुए है, उसके रूप में ऋत की चर्चा दीर्घतमस करते हैं। और ऋतचित अग्नि को फिर वे कहते हैं। सूर्य को का वर्णन भी इसी रूप में वे करते हैं। सृष्टि चक्र का वर्णन करते हैं दीर्घतमस। काल का और काल चक्र का वर्णन वे करते हैं। वैश्विक संरचना की बात वे करते हैं, और एक वैश्विक लय जो एक रिदम जो पूरी सृष्टि में है, उसका अनुभव अपने इन प्रतीकों के द्वारा, अपनी परिकल्पनाओं के द्वारा, उपमाओं के द्वारा वे देते हैं। अनेक प्रतीक जो अपने सूक्तों में, अपनी कविताओं में दीर्घतमस लाते हैं, वो माता और पुत्र के प्रतीक हैं, गाय का प्रतीक है, दिन और रात के प्रतीक हैं, मेघों के प्रतीक हैं, अग्नि, सूर्य और वनस्पतियां, अंधकार, पक्षी, नाव, समुद्र, ये सब प्रतीक आते हैं दीर्घतमस के सूक्तों में, उनकी कविता में। और इन प्रतीकों के द्वारा और इनके द्वारा जटिल बिंब विधान खड़ा करते हुए दार्शनिक चेतना के साथ जीवन सत्यों की खोज करते हुए दीर्घतमस एक अनोखी कविता रचते हैं। दीर्घतमस की काव्य सृष्टि और जीवन दृष्टि, उस पर कभी अन्य अवसर पर चर्चा फिर से करेंगे, विशेष रूप से उनका जो अस्यवामीय सूक्त है उसके संदर्भ में। नमस्कार, धन्यवाद।